Hello dear learners, welcome back to Avid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Avid Shiksha. So let us begin. आज के जो आर्टिकल्स है वो है फर्स्ट, तमिलनाडु में हुज ट्रेजेडी हुआ है। एक स्पूरियस लिकर जो होता है वो पीने के कारण जो है बहुत लोगों की 39 अराउंड 40 लोगों की जो है जान चली गई है। दैट इज़ हमें अंडरस्टैंड करना होगा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सेकेंड क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट असम के जो है आज़ान पीर अवार्ड टू अनवर हुसैन। ये अवार्ड्स जो आपको देखने को मिला होगा। कल राभा दिवस भी था तो उसके उपलक्ष्य में भी बहुत सारे सेरेमनीज हुए इन द स्टेट। सो ये हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए। एंड लास्ट इज ह्यूमन एरर इज मेजर कॉज ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट। अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेन एक्सीडेंट नियर सिलीगुड़ी हुआ था, तो वो हमने डिस्कस नहीं किया था। आई थिंक अब आज जो है एक अच्छा टाइम रहेगा जब हम लोग ये डिस्कस करें। वैसे हमने ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो हम आज कवच सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। सो दीज आर ऑन द टॉपिक्स, बट आई वांट यू गाइज टू फोकस ऑन द डेट ऑफ टुडे। आज का डेट क्या है, 21 ऑफ जून है, ठीक है। 21 ऑफ जून दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज तो। एंड सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आज जो है, आज का दिन जो है इट्स नोन एज समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस जो है ये आपको पता होगा कि ये वर्ल्ड में जो है चार ऐसे सीजन्स जैसे चेंज होता है ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। हमारा सन का जो है पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से कुछ चेंजेस जो है आपको इन दी सीजन्स देखने को मिलेगा। उसमें से एक है आपका समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस तब ऑकर करता है जब हमारा सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली शाइन कर रहा होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली शाइन कर रहा होता है। इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब वो पूरी तरीके से शाइन कर रहा होता है, उसकी वजह से समर सॉल्स्टिस जो है वो आकर करता है। समर सॉल्स्टिस जो है इसकी वजह से क्या होता है, इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट हम एक्सपीरियंस करते हैं। दिस थिंग इज एंटायरली रिवर्स्ड इन दी, एंटायरली ये जो पूरा है रिवर्स हो जाता है इन दी सदर्न हेमिस्फेयर में आज के दिन में लॉन्गेस्ट नाइट होता है एंड शॉर्टेस्ट डे होता है, ठीक है। तो समर सॉल्स्टिस 21 जून को होता है। विंटर सॉल्स्टिस आपका 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। दिसंबर को होता है विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वी कैन बिगिन विद दी टॉपिक्स। ये जो है टॉपिक्स है, पहला देखते हैं तमिलनाडु में जो है हुज ट्रेजेडी हुआ है। हुज क्या है, इट्स अ स्पूरियस लिकर, ठीक है। एक लिकर है जो कि आप जो नॉर्मल लिकर आप देखेंगे उसमें डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिगरस तरीके से जो है प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सो इसमें काफ़ी जो नॉर्मल जो लिकर हम देखते हैं वो क्या होता है, इथेनॉल बेस्ड लिकर होता है। तो वो काफ़ी अच्छे से रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में बनाया जाता है। लेकिन हुज जो है वो स्पूरियस लिकर होता है, वो रूडिमेंट्री तरीके से जो है वो बनाया जाता है। और उसको पीने की वजह से ना आपको बहुत सारी दिक्कतें तो हो सकती है, बहुत, और वो दिक्कतें छोटी मोटी ऐसे नहीं कि बुखार आ रहा है, वो सब दिक्कतें नहीं, बड़ी दिक्कतें होती है। बट इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ ऑफ पीपल, जैसा इसमें देखने को मिल रहा है इन तमिलनाडु। एंड इनफेमस है हुज, बहुत इनफेमस है उन स्टेट्स में जो स्टेट्स ड्राई स्टेट्स होते हैं। जैसे बिहार में बहुत लोगों का हुज पीकर बहुत ज़्यादा लोगों का जो है जान चला जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हमें तमिलनाडु में देखने को मिला कि हुज पीकर जो है ऑलमोस्ट 40 लोगों का जो है जान चला गया। तो न्यूज़ क्या है, द डेथ टोल इज इन वन ऑफ द वर्स्ट हुज ट्रेजेडी रिपोर्टेड इन तमिलनाडु क्लाइम्ड टू 39 ऑन थर्सडे विथ 5 और मोर पर्सन लूजिंग देयर लाइव्स एट करुणापुरम इन कल्लाकुरुची डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो है जान चले गए हैं। वाइल 34 विक्टिम हैड डाइड बाय लेट वेंसडे नाइट, द रिमेनिंग डाइड ऑन थर्सडे। द विक्टिम्स इंक्लूडेड 4 वुमेन एंड अ ट्रांस पर्सन। वुमेन और ट्रांस पर्सन भी यहाँ पर उनके वो भी जो है विक्टिम बने हैं। इन वन हाउस 3 टीनेज सिबलिंग्स वेर ऑर्फेंड बाय द ट्रेजेडी, ठीक है। 3 जो है टीनेज सिबलिंग जो है, इसके मम्मी भी मर गए और पापा के भी जो है अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया ड्यू टू हुज, ठीक है। द टोल इज लाइकली टू गो अप with many victims undergoing treatments in serious condition. Out of 120 people admitted in government hospital in Kalakuruchi, Salem and Villupuram at Jipmar, Puducherry, as many as 82 are currently undergoing treatment.
वन ऑफ देम 16 पीपल इन जिपमर आर क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि जो लोगों का जो डेथ हुआ है ना, ये इसका टोल और राइज करेगा बिकॉज अभी तो 120 पीपल लोगों का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें 16-17 ऑलमोस्ट अराउंड 20 लोग जो है क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज मेड अरेंजमेंट फॉर द सेम अमिड्स कॉल ऑफ द ऑपोजिशन फॉर हिज रेजिग्नेशन ऑन मॉरल ग्राउंड्स। चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin constituted a one-man commission headed by Justice B. Gokuldas, the former judge of Madras High Court। एक इंक्वायरी जो है वो बिठाया गया है कि इस तरीके का स्पिरिट्स लिकर बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, और ये इस तरीके से इतना ज़्यादा कैसे इन द डिस्ट्रिक्ट्स और अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो फैल रहा है। दिस इज उस पर जो है छानबीन करने के लिए जो वहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने वन मैन एक कमीशन जो है वो बिठाया अंडर जस्टिस बी गोकुल दास, ठीक है। तो अभी शायद यहाँ पर एक प्रोब भी हो सकता है, CBI भी एक इंक्वायरी जो है वो बिठा सकती है इफ़ आस्क्ड बाय दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। अगर वो बोलते हैं तो CBI जो है ये केस पे काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है। तो ये पूरा ट्रेजिडी है। हूच या फिर जो पूरे लिकर होता है वो क्या होता है, ठीक है। सो जो नॉर्मल जो लिकर आपको जो देखने को मिलेगा इन दी मार्केट्स, वो क्या होता है, वो इथेनॉल बेस्ड लिकर होता है, ठीक है। इथेनॉल बेस्ड लिकर होता है, लेकिन ये जो हूच होता है ना, ये मिथेनॉल बेस्ड लिकर होता है। मिथेनॉल बेस्ड होता है, ठीक है। तो मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल कैन कॉज, अगर इसको हम लोगों ने पी लिया, ठीक है, अगर हम लोगों ने इसको कंज्यूम कर लिया, सो इससे क्या होगा, आंखें, इम्पेयर्ड विजन, आंखों का जो दृष्टि है वो चला जाएगा, विजन जो है वो खराब हो जाएगा। हाई टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा, मेटाबॉलिक एसिडियोसिस, ठीक है, हमारे बॉडी में जो है वो एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। ए कंडीशन इन विच बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेसिव एसिड दैट कैन नॉट बी फ्लश्ड आउट बाय किडनीज, ठीक है। किडनी जो है वो फेल हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो है एसिड जो है भर जाता है इन दी ब्लड कि किडनी जो है वो फ्लश आउट ही नहीं कर पाती, ठीक है। द ट्रीटमेंट फॉर दिस is to be intravenously administered fomepizole and ethanol. However, fomepizole can be expensive and unavailable in the many parts of India. तो इसका ये जो है इस दवाई के द्वारा जो है ये जो फॉमेपिजोल है, इसके द्वारा जो है हम इस मिथेनॉल के द्वारा किया जो भी हुआ है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। द मेडिसिन फॉर मिथेनॉल का जो पॉइजन जो हमारे बॉडी में चला जाता है, इसको यूज़ करके हम ठीक हो सकते हैं, ठीक है। इथेनॉल in such cases doctor administer a mixture of ethanol and water. Ethanol inhibits methanol's conversion into toxin and helps in flushing out the body either naturally or through dialysis. तो क्या करता है कि 1:1 के 1:1 के रेशियो में जो है पानी, वाटर और इथेनॉल को मिलाकर बॉडी में डालते हैं, ठीक है। वाटर एंड इथेनॉल को जो है मिलाकर बॉडी में डालते हैं। अब बॉडी में डालने की वजह से क्या होगा कि ये जो इथेनॉल है वो जाकर जो मिथेनॉल जो कन्वर्ट कर रहा है टॉक्सिन्स को, जो बॉडी में एसिड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको स्टॉप करता है, और उसके बाद वो डायलाइसिस के थ्रू जो है ये सारा जितना भी टॉक्सिन्स है जो भी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उन सबको ये फ्लश आउट करता है। ये प्रोसेस से हम हमारे बॉडी से जो है मिथेनॉल को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी डेडली, ठीक है, बहुत डेडली है और बहुत लोगों की जाने भी जाती है, ठीक है। बहुत डेडली है ये और बहुत लोगों की जाने भी इससे जाती है, स्पूरियस लिकर पीकर, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज चीफ मिनिस्टर गिव्स अवे अजान पीर अवार्ड टू अनवर हुसैन। तो मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि स्टेट जो है बहुत सारे अवार्ड्स जो है वो दे रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ राभा दिवस जो 20 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे लोगों को जो है अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। सो लेट अस सी। स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्ड द अजान पीर अवार्ड, ठीक है। अजान पीर अवार्ड किनको दिया गया? आर्टिस्ट एंड सिनेमा प्रोड्यूसर अनवर हुसैन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन सच एज सरापत एंड लंका दहन एंड मोर at a function held in occasion on 56th death anniversary of cultural doyen Kalaguru Vishnu Prasad Rabha at Darang College Auditorium, ठीक है। वहाँ पर जो है अवार्ड जो है सेरेमनी दिया हुआ। अजान पीर अवार्ड जो है वो मिस्टर अनवर हुसैन को जो है दिया गया, ठीक है। और The national award carries a citation, a selling sadar and khorai and ₹3 lakh in cash. कैश जो है monetary benefits जो है इस अवार्ड के साथ आता है, ठीक है। The state government also presented Vishnu Rabha Award 2024
विष्णु प्रसाद राभा अवार्ड जो है वो इस साल 2 जो है एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को दिया गया। मैंने उस दिन भी बोला था कि इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए आप लोगों को। धर्मेश्वर नाथ एंड दुर्लभ भट्टाचार्य, ये भट्टाचार्य, इन दोनों जो पर्सनालिटीज़ है इनको विष्णु प्रसाद राभा अवार्ड ऑफ 2024 दिया गया। किनको किनको? धर्मेश्वर नाथ एंड मिस्टर दुर्लभ भट्टाचार्य, ठीक है। इन दोनों पर्सनालिटीज़ को विष्णु प्रसाद राभा अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 2024 का अवार्ड जो है इन दोनों पर्सनालिटीज़ को दिया गया। नेक्स्ट क्या है? द गीति को भी पार्वती प्रसाद बरुआ वॉज प्रेजेंटेड टू स्वास्वती भट्टाचार्य वाइल अमल प्रभा अवार्ड वॉज गिवन टू वंदना दत्ता। The Chandraprabha Saikyani Award, I think this award is very important. Chandraprabha Saikyani Award was given to Dr. Sunita Changkakoti. The Mamoni Raiswam Goswami Memorial Award was conferred to literature Dr. Karvi Deka Hazarika, while Ganesh Gogoi Award was given to literature Anishu Zaman, ठीक है। ये अब जो है awards जो है बहुत सारे, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे awards दिए गए, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट awards है जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ये बाकी जो जितने भी अवार्ड्स है ना, ये क्या है, इसमें भी, इन सारे अवार्ड्स में भी जो है कैश प्राइज दिया जाता है। कैश प्राइज कितना है? 2 लाख रुपीज़ जो है इन कैश है, और उसके साथ ही एक सेलिंग सादर एंड एक खोराई जो है वो दिया जाता है। स्पीकिंग ऑन द ओकेशन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हिमंता बिश्वा शर्मा हाईलाइटेड राभास रिलेशन, जो विष्णु प्रसाद राभा जी का जो रिलेशन है इन विद तेजपुर एंड इज कंट्रीब्यूशन टू यूनाइटिंग वेरियस ट्रेडिशन एंड कल्चर। ही ऑल्सो टच्ड ऑन ह्यूमैनिस्टिक डायमेंशंस ऑफ कला गुरु एड्रेसिंग अ ह्यूज गैदरिंग। शर्मा ऑल्सो अनाउंस्ड सेटिंग अप अ 5000 कैपेसिटी का जो एक ऑडिटोरियम है, उसका कितना कॉस्ट आएगा? ₹300 करोड़ जो है वो आएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो फैक्चुअल टॉपिक्स होते हैं ना, वो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन में, कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि इस बार का विष्णु प्रसाद राभा अवार्ड किसको दिया गया, तो ये आपको आना चाहिए। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, we can move on to the last news. The last news is human errors major cause of train accident in India. तो unfortunately जो है सिलीगुड़ी के पास जो है काफ़ी बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट इस साल भी हुआ है, 4-5 दिन पहले ही हुआ था। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड कि ह्यूमन एरर्स की वजह से भी ट्रेन्स आर स्टिल कोलाइडिंग, ठीक है। ट्रेन्स आर स्टिल कोलाइडिंग, और उसके वजह से बहुत सारे लोगों की जो है जान चली जाती है, ठीक है। और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जून 17 को जो है मंडे का दिन था, उस दिन काफ़ी बड़ा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था नियर शिलीगुड़ी, और उसके वजह से पिछले साल भी काफ़ी बड़ा बालासोर में जो है एक्सीडेंट हुआ था। एंड एक्सीडेंट्स का जो नंबर है, डीरेलमेंट का कितने बार डीरेलमेंट होते रहता है ना, तो उसके वजह से भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा जो लोगों की जान है, बहुत सारा लॉस ऑफ इकोनॉमी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ मनी, बहुत कुछ जो है एक साथ हो जाता है, ठीक है। और लॉस ऑफ लाइफ तो उससे सबसे बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा जो है पैसे पैसों से भी ज़्यादा बड़ा है कि हम जो अपना लाइफ्स को जो है लॉस्ट कर देते हैं इन दीज अवॉइडेबल, आई वुड से अवॉइड किया जा सकता है, बट उतने अच्छे जो है सिस्टम्स नहीं लगाए गए हैं, जिसके वजह से उस ट्रैक के पास आपको देखने को मिलेगा कि इफ़ आई रिमेंबर 2021 या 2022 में एक गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस का भी जो है आपको वो डीरेल हो गया था, काफ़ी लोगों की मौत हुई थी उसमें भी। 2021 दिसंबर या जनवरी के महीने में जो है 2021 में गुवाहाटी बीकानेर का काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ये भी उसी लाइन के आसपास ही था। सो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कोलिजन्स ना हो, डीरेलमेंट ना हो, क्या करना चाहिए? उसका सॉल्यूशन तो हम देखेंगे, बट यहाँ पर जो है यहाँ पर और बताया गया है कि कितने सारे जो है रेल एक्सीडेंट्स जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जो बड़े बड़े मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं वो तो हुआ था हमारा अभी जो गुड्स ट्रेन और कंचनजुंगा एक्सप्रेस का जो हुआ है, डेथ जो है 15 लोगों की हुई है यहाँ पर जून 2024 जून 2, 2023 में जो कोरोमेंडल एक्सप्रेस था, जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जहाँ ओडिशा में हुआ था डेथ, 296 बालासोर में हुआ था। ये सब वन ऑफ द वर्स्ट जो है ट्रेन एक्सीडेंट्स इन 21st सेंचुरी जो है काउंट किया जाता है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर था इट वाज। उसके बाद 2010 में जनानेश्वरी एक्सप्रेस का हुआ था, उससे पहले 2002 में हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का हुआ था, फिर 1999 में अवध असम एक्सप्रेस ब्रह्मपुत्र मेल का कोलिजन हुआ था वेस्ट बंगाल में,
फिर 1995 में कालिंदी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का, ये भी काफ़ी बड़े 325 लोगों का जो है जान इसमें चला गया था। सो आप देख पाएंगे कि बहुत बड़े बड़े मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स तो अवॉइडेबल भी थे, बट फिर भी जो है बहुत सारे एक्सीडेंट जो है ये हो जाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की जो है यहाँ पर जान चली जाती है, ठीक है। एंड डीरेलमेंट्स जो है इसमें सबसे पहला तो है कि ह्यूमन एरर जो है वो सबसे मेन कारण रहता है। ह्यूमन एरर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, ठीक है, ह्यूमन एरर। और जहाँ पर भी मशीन्स भी है ना, वो मशीन्स क्या है, बहुत आउटडेटेड है। अगर कोई एक वार्निंग सिस्टम भी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी आउटडेटेड। 1990s का वो जो मशीन है वो लगा के रखा है, तो वो बहुत आउटडेटेड हो जाता है। एक तो ह्यूमन एरर रहता ही है और साथ में आउटडेटेड मशीन का जो है साथ मिक्स होकर बहुत बड़ा डेडली एक्सीडेंट जो है आपको देखने को मिलता है। इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या बनाया, कवच सिस्टम जो है बनाया था। कवच के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। कवच जो एक एंटी कोलिजन फीचर है जो ट्रेन्स में लगाया गया है। किसने बनाया है, RDSO क्या है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया है और इंडिजिनसली मेड है। इसका एरर का चांस है 1 in 10,000 ईयर्स। एरर का चांसेस इतना है 1 in 10,000 ईयर, 10 साल में एक बार एरर हो सकता है, ठीक है। सो इसका ये बहुत अच्छे से हमने इंडिजिनसली बनाया है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। बट एक ही इसमें कमी है कि बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। हाँ, पर किलोमीटर में शायद आई थिंक इट्स अराउंड 50 to 60,000 लग जाता है कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये थोड़ा सा बस एक ड्रॉबैक है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट ये हमें लगाना ही पड़ेगा बिकॉज आर लाइव्स ऑफ पीपल इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी वी आर स्पेंडिंग, ठीक है। सो अगर हम चाहते कि लोगों की जाने ना जाए तो हमें इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अडॉप्टेड एज आर नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ATP सिस्टम में हमने उसको अडॉप्ट किया है। ये और ये क्या है कि ये ट्रेन अपने आप को ही रुक जाता है अगर दो ट्रेन एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। सो द ट्रेन वुड ऑटोमेटिकली स्टॉप, ठीक है, वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये और साथ ही ये सेव आवर सोल SOS मैसेज भी भेजते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, और मतलब लाइव ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें, इसमें 3 कंपोनेंट्स है। रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ होता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कवच सिस्टम क्या यूज़ करता है, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, एक्स-रेज, रेडियो वेव्स, कौन सा सिस्टम का यूज करता है, ये आपको याद रखना है। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, RFID टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज करता है ट्रैक्स में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, RFID एम्प्लॉयज रेडियो वेव्स का यूज करता है टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल एंड यूटिलाइजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू ऑटोमेटिकली रीड वायरलेस डिवाइस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट और लाइन ऑफ साइट। बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट और बिना लाइन ऑफ साइट के भी इसमें मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इंफ्रारेड जो होता है, जैसे हमारे टीवी के रिमोट होते हैं, उसको लाइन ऑफ साइट प्रॉपर हमें लाइन ऑफ साइट पर रखना पड़ता है, उसके बाद ही जो है वो कुछ काम करता है, राइट। जो जैसे AC का रिमोट होता है, तो AC का रिमोट में क्या लगा होता है, वो इंफ्रारेड होता है, उसको आपको लाइन ऑफ साइट पे लगा के रखना होता है। लेकिन ये रेडियो वेव्स में आपको जरूरी नहीं कि आप लाइन ऑफ साइट पे मतलब ऐसा बीप करें तभी वो मैसेज देगा, विदाउट लाइन ऑफ साइट भी ये काम कर सकता है। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, द लोकोमोटिव सर्विंग द ड्राइवर्स केबिन इज इक्विप्ड विद RFID रीडर्स, ठीक है। वो उस जो कवच सिस्टम है उसमें भी RFID लगा है, और जो पायलट है उसके पास भी एक RFID लगा हुआ है। तो दोनों का जो सिग्नल्स जो है वो बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे। कंप्यूटर भी होगा, ब्रेक इंटरफेरेंस भी होगा, और ये उनका सेकेंड कंपोनेंट है। और थर्ड कंपोनेंट क्या है, रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, टावर्स होगा, मोडेम्स होगा, और ये सारा जो है रेलवे स्टेशन में भी लगाया जाएगा ताकि वो अच्छे से जो है सारा फंक्शंस काम कर सके, स्मूथली जो है यहाँ पर काम हो सके, ठीक है। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स है। हमने क्या देखा, सबसे पहले RFID टेक्नोलॉजी यूज़ होगा, फिर लोको जो पायलट है उनके केबिन में भी रहेगा, और साथ ही स्टेशंस में भी लगा रहेगा, और ये पूरा अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। मैंने यहाँ पर सारा टॉपिक्स आपको अच्छे से समझा दिया है। रेडियो फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर कवच यूज़ करता है, ठीक है। All right. With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.